नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्राणायामा का पार्ट 3। हम शुरू करते हैं सूर्य भेदना प्राणायाम से। सूर्य भेदना प्राणायाम के लिए नासिका मुद्रा लेकर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि अपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ये सूर्य अनुलोम विलोम से इसीलिए अलग है क्योंकि उसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों ही राइट नॉस्ट्रिल से हो रहे थे, किंतु सूर्य वेदना में आपको राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप सूर्य वेदना को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है चंद्र वेदना। ये इसका अपोजिट यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, कुछ इस प्रकार से। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे तो आपको राइट नॉस्ट्रिल अपने थंब से बंद करनी है। उसके बाद जब आप एक्सहेल करते हैं राइट नॉस्ट्रिल से तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी है अपनी रिंग फिंगर से। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसमें आप नासिका मुद्रा लेकर उसी तरीके से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग शुरू करेंगे। अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करना है, उसके बाद लेफ्ट से ही इनहेल करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। सिंपल है, आप बैक को स्ट्रेट रख के नासिका मुद्रा लेकर इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से बंद करके इनहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। उसके बाद कंटिन्यूएशन में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। इस प्रकार से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल को आप बंद करके इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसको अनुलोम विलोम बोला गया है। इसके बाद आता है नाड़ी शोधना। इसको नाड़ी शुद्धि भी बोला गया है। इसके लिए भी आपको नासिका मुद्रा लेकर अनुलोम विलोम जैसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, उसके बाद कंटिन्यूएशन में राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। किंतु नाड़ी शोधना और अनुलोम विलोम में इतना फर्क है कि आप इसमें अंतर कुंभका एवं बाहिर कुंभका का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप इनहेल जब करते हैं उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके आपको होल्ड करना है, अपनी सांस को रोकना है। उसके बाद जब आप एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करने के बाद पूरे लंग्स खाली करने के बाद आपको बाहिर कुंभका लगाना है, यानी कि सांस रोकनी है पूरी एक्सहेलेशन के बाद। अनुलोम विलोम में दो एस्पेक्ट्स का यूज हुआ था, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि पूरका एवं रेचका का। किंतु नाड़ी शोधना में चारों एस्पेक्ट्स का यूज होएगा, पूरका, रेचका, अंतर कुंभका एवं बाहिर कुंभका। हमें इसमें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंटरनल रिटेंशन और एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ ही करना है। इसको नाड़ी शोधना बोला गया है। ये समझना जरूरी है और इसको सही तरीके से करना भी जरूरी है। आप इसको इस प्रकार से सही ढंग से कर सकते हैं। नाड़ी शोधना को 3 अलग अलग टेक्निक्स या 3 स्टेजेस में समझाया गया है। आप इसको एक एक करके आगे बढ़ सकते हैं, स्टेजेस पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले नासिका मुद्रा ले लीजिए।
शुरुआत करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके आप राइट से इनहेल और होल्ड करके लेफ्ट से एक्सहेल कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। इनहेल करने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके आपको होल्ड करना है। जितनी भी देर आप कंफर्टेबल रहें उतनी देर आपको अपनी सांस को रोकना है। उसको इंटरनल रिटेंशन यानी कि अंतर कुंभका बोला गया है। उसके बाद अपोजिट नॉस्ट्रिल से यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, राइट को बंद करते हुए। पूरे एक्सहेलेशन के बाद, पूरे लंग्स खाली करने के बाद आपको दोनों नॉस्ट्रिल बंद करनी है और जितनी देर हो सके कंट्रोल कर सके उतनी देर आपको सांस को रोकना है। इसको बाह्य कुंभका यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन बोला गया है। इस तरीके से आप नाड़ी शोधना को पूरा कर सकते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए। इनहेल थ्रू लेफ्ट, देन होल्ड, exhale through right, then hold। तो इस प्रकार से नाड़ी शोधना या नाड़ी शुद्धि को किया जाता है। इसके बाद जो हमने 3 टेक्निक्स या 3 स्टेजेस की बात करी थी, उसके लिए पहली टेक्निक में आपको 1:1:1 रेशो में ब्रीदिंग की पैटर्न फॉलो करनी है। जिस प्रकार से आप जितने सेकेंड्स पूरका यानी कि इनहेलेशन में लेते हैं उतने ही सेकेंड्स आपको होल्ड करनी है ब्रेथ, उतने ही सेकेंड्स में एक्सहेलेशन और उतने ही सेकेंड्स यूज करने हैं आपको बाह्य कुंभका यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 4 सेकेंड्स लेते हैं इनहेल करने में तो आपको 4 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रेथ को रोकना है यानी कि इंटरनल रिटेंशन लगाना है। उसके बाद 4 सेकेंड्स में एक्सहेल करना है और 4 ही सेकेंड्स एक्सहेलेशन के बाद आपको बाह्य कुंभका यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन लगाना है। इस प्रकार से आप पहला स्टेज या पहली टेक्निक इसकी फुलफिल कर सकते हैं। एक बार में आप 5 से 10 राउंड्स कर सकते हैं और अपनी सेकेंड्स या अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे आप 3 से 4 सेकेंड लीजिए, किंतु आप बढ़ते हुए 15 से 20 सेकेंड भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी टेक्निक या दूसरे स्टेज में आप अगर 4 सेकेंड्स इनहेलेशन में लेते हैं तो आपको 7 सेकेंड यानी कि 7 सेकेंड्स के लिए इनहेल रिटेंशन अंतर कुंभका लगाना है। उसके बाद 8 सेकेंड्स में आपको एक्सहेल करना है और इसी प्रकार से 7 सेकेंड आपको एक्सहेल रिटेंशन यानी कि बाह्य कुंभका लगाना है। हमने दूसरे स्टेज या दूसरी टेक्निक में ब्रीदिंग पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया, जिस वजह से आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक आ सकते हैं, जिसमें कि आप जितना ज्यादा होल्ड करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। किंतु स्ट्रेन मत कीजिएगा, आप अपनी बॉडी के हिसाब से बिना बॉडी को स्ट्रेन करे, बिना अपनी सांसों को एक्सर्ट करे हुए आपको इसको परफॉर्म करना है। तीसरे स्टेज यानी कि एडवांस टेक्निक में आपको अगर 4 सेकेंड्स लगते हैं इनहेल करने में तो आपको 16 सेकेंड्स तक रिटेन करना है, अपनी सांस रोकनी है। उसके बाद 8 सेकेंड्स यानी कि 8 सेकेंड तक एक्सहेल करना है और 16 सेकेंड्स तक बाह्य कुंभका यानी कि एक्सहेल रिटेंशन लगानी है। ये एक तरीके की एडवांस स्टेज है जिसमें कि थर्ड स्टेज या थर्ड टेक्निक बोला गया है। इसमें आप आने के लिए धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए, राउंड्स बढ़ाते हुए अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ सकते हैं। कृपया यहाँ तक पहुंचने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेन मत कीजिएगा। वैसे तो प्राणायाम के ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ये बेसिक माइक्रो प्राणायाम अभी तक हमने सीखा है। किंतु फिर भी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या फीवर या कोल्ड कफ रहता है, अगर आप प्रेग्नेंट है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा।
इसके बाद आता है उज्जयी प्राणायाम। इसको थोरासिक ब्रीदिंग या ओशियन वेव मेकिंग साउंड बोला गया है। इसमें कि आप नाक से ही सांस लेते हैं, किंतु थोरासिक यानी कि थ्रोट रीजन के थ्रू आपको आवाज निकालते हुए सांस लेनी होती है। इसको करने के लिए आप मुंह को बंद कर सकते हैं और टंग को, अपनी जीभ को रोल करके अपर पार्ट ऑफ द जॉ से टच कर सकते हैं। इसके बाद जब आप थोड़ी सी गर्दन उठा के अगर इनहेल करते हैं, जिस प्रकार से आप स्नोर या खराटे लेते हैं, उस प्रकार से आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, जिसमें कि थोड़ी सी साउंड आपके थोरासिक रीजन से या आपके थ्रोट से निकलती है, जिसको आपको फील करना है, सुनना है और फोकस करना है। इसको थोरासिक ब्रीदिंग या उज्जयी प्राणायाम बोला गया है। जो इसके बाद समझते हैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में। इसको थोरासिक ब्रीदिंग या ओशियन वेव मेकिंग साउंड बोला गया है। इसमें आप जो साउंड निकालते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए अपने थ्रोट से, उसको सुनना होता है, उस पर फोकस करना होता है। इसको उज्जयी प्राणायाम बोला गया है। इसको करने के लिए आपको अपने मुंह को बंद करना है, अपनी जीभ को रोल करते हुए अपर पार्ट ऑफ द जॉ पे टच करना है और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए थोड़ी सी साउंड जो आपके थ्रोट से निकलती है वो निकालने का ट्राई करना है। जिस प्रकार से आप स्नोर करते हैं या खराटे लेते हैं, उस प्रकार से हल्की सी साउंड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान आएगी, जो सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। इतनी ही धीमी आवाज में आपको करते हुए इसको प्रैक्टिस करना है। जो हमारे थ्रोट से साउंड निकलती है उसको ओशियन वेव्स यानी कि समुद्र की लहरों से रिजेंबल किया गया है, इसीलिए इसको ओशियन वेव मेकिंग साउंड भी बोला गया है। इस प्रकार से आप आंखें बंद करके अपने लिप्स को बंद करके टंग को यानी कि जीभ को रोल करके अपर जॉ से टच कीजिए और धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते हुए थ्रोट रीजन से हल्की सी आवाज निकालने का ट्राई कीजिए, जिस प्रकार से आप स्नोर करते हैं। ये साउंड सिर्फ आपको ही सुनाई देनी चाहिए। इतनी धीमी आवाज और इतनी मधुर आवाज होनी चाहिए कि सिर्फ आप ही इसको सुन पाए। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने से, कुछ अपने थोरासिक रीजन पे फोकस करने से आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना जरूरी रहेगा। इसके बाद आते हैं कूलिंग प्राणायाम, जो हमारी इंटरनल बॉडी को, हमारी सांसों को, चेस्ट रीजन को ठंडक पहुंचाते हैं। हमारे माउथ में जो भी जर्म्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करता है। हमारे टीथ के लिए, गम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। इसको कूलिंग प्राणायाम में दो तरीके से समझाया गया है। पहला शीतली, दूसरा शीतकारी। शीतली प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है, रोल करते हुए लिप्स के बीच में रखना है और मुंह से ही सांस लेते हुए अंदर तक फील करना है कूलनेस यानी कि ठंडक को। कुछ इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कूलिंग ब्रेथ यानी कि शीतली प्राणायाम को सही तरीके से करना है। पूरा इनहेलेशन करने के बाद आपको मुंह बंद करके नाक से एक्सहेल करना है। इसके बाद आता है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी कूलिंग प्राणायाम में माना गया है, जिसमें कि आपको मुंह से ही सांस लेनी है, किंतु अपने लिप्स को खोलना है और दांतों को बंद करते हुए उनके बीच में से सांस को लेनी है और आप अपनी जीभ को फोल्ड करके जॉ के अपर पोर्शन पे टच करके इनहेलेशन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। और एक्सहेल करने के लिए मुंह को बंद करके नाक से
यानी कि अपनी नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। इसको भी कूलिंग प्राणायाम में माना गया है, क्योंकि एक तरीके से आपको अंदर तक कूलनेस या ठंडक का एहसास होगा। कूलिंग प्राणायाम करने के कुछ एडिशनल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में रहते हैं तो इसको खुली हवा में ठंड में मत कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो गर्म देश या गर्म जगह रहते हैं। ये अंदर तक ठंडक पहुंचाता है, इसीलिए अगर आपके बाहर के एनवायरनमेंट में भी इतनी ज़्यादा ठंडक होगी तो ये आपको नुकसान कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा मॉइस्ट या मॉइस्चर वाली जगह पे रहते हैं तो भी इसको आउटडोर में उस टाइम पे करना अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको तेज फीवर, कोल्ड, कफ या हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी आप इसको अवॉइड कीजिएगा।